परम आनंद की ओर। नमस्कार मित्रों, कल अपने पहले ब्लॉग में हमने आप लोगों को मज़े, सुख, आनंद और परमानंद में अंतर बतलाया और परम आनंद के बेनिफिट्स आपको बतलाए। हमने बतलाया कि परम आनंद को पाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आप को जानना होगा कि हम कौन हैं, क्योंकि अपने आप को जाने बगैर हम परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि लाखों करोड़ों साल से, अनगिनत वर्षों से हम इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन मैं आज तक की अपनी मनुष्यों की इस धरती पर रहने की इस पूरे काल को, इस अवधि को अपना बचपन का काल कहूँगा। हम मनुष्यों के बचपन का काल है। जैसे पैदा हुए, भूख से मरते हुए हमने जो कुछ नज़र में आया वो खा लिया, जो कुछ अच्छा लगा उसे लील गए, और इसी के कारण हम आज यहाँ पृथ्वी के विनाश के कगार पर आ गए हैं। ये हमारी बचपन का समय मानता हूँ मैं, लेकिन अब इस बचपने को छोड़ने का समय आ गया है और हमें एक समझदार व्यक्ति की भांति इस धरती पर रहना शुरू कर देना चाहिए। ये बचपन हमें छोड़ देना चाहिए। अंधाधुंध इस प्रकृति का, इस धरती का विनाश हमें अब बंद कर देना चाहिए और सोच समझकर एक बुद्धिजीवी की भांति अपने भविष्य को अब हम सब पृथ्वीवासियों को मिलकर सुखद भविष्य की ओर इस धरती को, इस धरा को ले जाना चाहिए। और आज से हमें वो नियम कानून लागू करने चाहिए इस धरती पर रहने के, जिनसे हमारी आने वाली संततियों का भविष्य सुरक्षित हो। जो बचपन में हुआ सो हुआ, धर्म के नाम पर लड़ाई हुई और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन इकट्ठा करने के नाम पर लड़ाई हुई, जिस भी वजह से हम आज तक इस पागलों की तरह लड़ते रहे, उस पागलपन को, उस बचपने को समाप्त करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा परमानंद को पाने के लिए। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य वह है जिसके पास मन है, जिसके कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। सोचने की बात है, उस मन को भी हम नहीं जानते। तो क्या है ऐसे जीवन का लाभ जो हमारे नाम का आधार है, जिसकी वजह से हम मनुष्य कहलाते हैं? उस मन को हम नहीं जानते। बस समस्त दुखों का कारण आपको बतला देता हूं, अज्ञान है। और सभी प्रकार के अज्ञानों का जन्म होता है, अज्ञान का जन्म होता है मन को न जानने के कारण। तो सर्वप्रथम मनुष्य के होने के नाते हमें मन को जानना चाहिए। अपने आप को जानने के लिए हमें मन को जानना चाहिए। मन क्या है मित्रों? मन एक स्पेशल गिफ्ट है, प्रकृति द्वारा हम मनुष्यों को दिया गया। इस नेचर ने, इस प्रकृति ने धरती के प्रत्येक जीव को एक स्पेशल पावर, एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। जैसे सांप को जहर दे दिया, गिरगिट को रंग बदलने की क्षमता दे दी, जुगनू को चमक दे दी। इस प्रकृति ने धरती के सभी जीवों को एक स्पेशल गिफ्ट दिया। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी, जो जीवधारी हैं, आम के पेड़ पर आम लगते हैं, जामुन के पेड़ पर जामुन लगते हैं, वो हमारे जीवन चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब महत्वपूर्ण है। उसी नेचर ने, जिसने इन सब जीवधारियों को कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट दिया, हमें भी एक गिफ्ट दिया, क्योंकि हम भी एक जीवधारी ही हैं, और हमें दे दिया मन। हम मनुष्य कहलाते हैं उसी मन की वजह से, जो हमें स्पेशल गिफ्ट इस नेचर ने, इस प्रकृति ने दिया है। इस मन का कार्य क्या है, यह कैसे काम करता है, और परम आनंद को पाने के लिए यह किस प्रकार हमारा सहायक होगा, या परम आनंद को पाने के लिए हमें मन को क्यों जानना चाहिए,
इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे। एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों को साझा कर लूँ कि ये सफ़ेद और काली शर्ट मैं क्यों पहनता हूँ। कई भाइयों ने सवाल किया फ़ोन पर भी कि भाई साहब ये काली और सफ़ेद शर्ट का क्या मतलब है। इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दो प्रवृत्तियाँ सदैव रहती हैं, अच्छाई और बुराई। तो काली और सफ़ेद, काली बुराई का प्रतीक, सफ़ेद अच्छाई का प्रतीक। हम जितने शुद्ध होंगे, परिमार्जित होंगे, जितने हम अच्छे होंगे, उतना ही हमारा अच्छा पहलू निखरता हुआ चला जाएगा, अच्छाई हमारे अंदर आती जाएगी। और जितने हम शुद्ध होंगे, गंदे होते चले जाएंगे, उतनी बुराइयां हमारे साथ आती चले जाएंगी। तो इंसान के अंदर छिपी अच्छाई और बुराई दोनों का प्रतीक ये शर्ट है। संभवतः आज मैंने इसके बारे में बतला दिया, तो संभवतः बहुत ज़्यादा दिन तक हम ये ड्रेस अपनी नहीं रखेंगे, नॉर्मल व्यवहार में रहते हुए अपने नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे। ज़रूरत हुई तो कभी शर्ट को पहनेंगे, तो किसी और कपड़े में और परिधान में, जो साधारण परिधान होते हैं हमारे, उसमें आप लोगों के साथ ब्लॉग लेकर आते रहेंगे। तो आज का यह दूसरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बतलाएं। और क्या रूपरेखा रहे, क्या नई चीज़ हमें इस ब्लॉग में करनी चाहिए। मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आप सभी से मैं पूछता हूँ क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या नई चीज़ मैं इसमें और ला सकता हूँ। एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि इसमें एक जोड़ दूँ कि मैं जो हमारे टीवी विज्ञापन आते हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं। उन विज्ञापनों को सुधारने का, उन विज्ञापनों में जो गलतियां हैं उनको इंडिकेट करने का मैं कार्य शुरू करूं। हर विज्ञापन को जो मुझे लगता है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, उस विज्ञापन को यहाँ पर एनालाइज करके उसकी सच्चाई बतलाई जाए। जैसे एक विज्ञापन आता है कि जितना भी खाओ, एक मोटे से आदमी है, जितना भी खाओ हाजमोला से पचाओ, इतने मोटे हैं, समोसा खाओ फिर इनो पी लो। क्यों भाई, जरूरी है खाना समोसा? चाहे जितना भी खाओ, क्यों जितना भी खाओ, जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना खाओ, क्यों खाते हैं फालतू? तो हमें एक पागलपन की तरफ प्रमोट करते हैं अपनी सामान बेचने के लिए। चाहे जितना, क्यों खाओ ज़्यादा, जितना कम खाओ, हजमोलाई ना खानी पड़े, नहीं, उनको अपनी सामान बेचना। तो कितनी गलत बात को एक विज्ञापन के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं और हम उनको देखकर उनसे प्रभावित भी होते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे चलचित्र, विज्ञापन हमारे टीवी चैनलों पर चलते हैं। तो अगर ये सही है तो मैं हर विज्ञापन के अंदर जो खामी है, कमी है, उसको उजागर करना शुरू करूंगा अपने हर ब्लॉग के साथ। और क्या कर सकते हैं हम अपने हर ब्लॉग में, तो कृपया, आप बुद्धिजीवी हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, समझाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। परम आनंद की ओर